1960s में हाशिमा आइलैंड अपने पीक पर चल रहा था और जापानीज इकोनॉमी को इससे बहुत फायदा भी हो रहा था। लेकिन ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया में कोल इंजन्स का डाउनफॉल शुरू हो गया। कोयले को एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक घोषित कर दिया गया और ऑयल ने कोयले को रिप्लेस करना शुरू कर दिया, जिसके चलते इंटरनेशनल मार्केट में भी अब कोयले की डिमांड कम हो गई, जिस वजह से धीरे धीरे कोल माइंस भी बंद होना शुरू हो गई। हाशिमा आइलैंड पर माइनिंग वैसे भी काफी मुश्किल थी, क्योंकि एक तो ये मेन लैंड से कटा हुआ था और इस समंदर में सुनामी और समुद्री तूफान अक्सर आते ही रहते थे। मित्सुबिशी ने आइलैंड के चारों तरफ वॉल्स तो बना रखी थी, लेकिन ये तूफानों की वजह से अक्सर टूट जाया करती थी, जिसकी वजह से इसकी रिपेयरिंग पर भी बहुत मोटा खर्चा आता था। इन सब डिफिकल्टीज की वजह से हाशिमा कोल माइन अब प्रॉफिटेबल नहीं रही। 1970s में मित्सुबिशी ने 2000 वर्कर्स को निकाल दिया और फिर फाइनली 15 जनवरी 1974 में मित्सुबिशी ने कोल माइन को ऑफिशियली बंद कर दिया। बिना जॉब और रोजगार के हजारों वर्कर्स ने हाशिमा आइलैंड को रातों रात हमेशा के लिए छोड़ दिया। हाशिमा आइलैंड की हिस्ट्री में इंसानों की पूरी एक नस्ल यहाँ पर बड़ी हुई थी, लेकिन सारी यादें उनको यहाँ पर छोड़कर जानी पड़ी। आज हाशिमा साउथ चाइना सी में सुमसान और खंडर पड़ा हुआ है। कई सालों तक जापानीज गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को सील रखा हुआ था और इसमें जाने वाले को सख्त से सख्त सजा मिलती थी। कई लोगों का कहना था कि जापान यहाँ पर फोर्स्ड लेबर की सच्चाई दुनिया से छुपाना चाहता था, उसीलिए जापान ने इसको सील किया हुआ था। लेकिन जापान का कहना था कि ये रूल उन्होंने चोरी रोकने के लिए बनाया है। हाशिमा को 21st सेंचुरी में दोबारा से रिकवर किया गया और ये घोस्ट टाउन नाम से बहुत फेमस हुआ, खास तौर पर उनके बीच जो ऐसी घोस्ट टाउन और हॉरर जगह देखना चाहते थे। 2005 में जापान ने ऑफिशियली टूरिस्ट के लिए इसको खोल दिया। ऑफिशियल्स ने यहाँ पर कई बार बिल्डिंग की रिपेयर की कोशिश की, लेकिन क्योंकि यहाँ का कंक्रीट और स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा गल सड़ चुका है और हार्श वेदर कंडीशंस की वजह से ये काम करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। यहाँ कई बिल्डिंग गिर भी चुकी हैं और दूसरी बिल्डिंग्स भी गिरने के करीब ही हैं। सिर्फ आइलैंड के कुछ हिस्से को ही रिपेयर किया गया है और टूरिस्ट को भी सिर्फ यहीं तक जाने की परमिशन है। इस घोस्ट टाउन की लोकेशन फिल्म मेकर्स को भी काफी पसंद आती है। 2009 लाइफ आफ्टर पीपल फिल्म की शूटिंग भी यहीं पर हुई थी। 2011 जेम्स बॉन्ड की फिल्म स्काईफॉल के काफी सारे सीन यहीं पर शूट हुए थे।